एक स्वैपिंग वाला एग्जाम्पल है, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अभी स्वैप क्या करना है हम लोग को, ए का वैल्यू बी को, बी का वैल्यू ए को, मतलब ए का वैल्यू क्या है 10 है, बी का वैल्यू क्या है 20 है, तो हम लोग को बी का वैल्यू 10 चाहिए और ए का वैल्यू 20 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल सेट किया, फिर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया स्वैप नाम का, इसके अंदर दो वेरिएबल लिए हैं, ओके, दो रेफरेंसेस लिए हैं और एक ऐसे दो पॉइंटर्स लिए हैं, ओके। अभी यहाँ पे पॉइंटर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, रेफरेंसेस, देखिए n% a n% b, मतलब ये दोनों वेरिएबल का आप लोग एड्रेस पास कर रहे हैं दिस स्वैप फंक्शन, ओके, नॉट द वैल्यूज, वैल्यूज नहीं पास कर रहे, उसका क्या एड्रेस पास कर रहे हैं, तो ये एड्रेस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। So this can be represented using the pointers, जो भी पैरामीटर आप ऐड कर रहे हो विद द डेटा टाइप, ओके, तो उसके आगे आपको स्टार सिंबल यूज करना है, स्टार पॉइंटर डिक्लेयर करते हो वहां। उसके बाद एक थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल लेना है, जिसमें हम लोग टेम्परेरी स्टार्ट करने के पहले x का वैल्यू 10 को, मतलब यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा, एड्रेस का जो वैल्यू रहेगा वो 10 को स्टोर करेंगे, देन y का वैल्यू s को, देन 10 का वैल्यू y। इसका स्वैपिंग का ये लॉजिक है। सो सेव द वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंट टू बाय x, ओके, देन इसके बाद पुट द वैल्यू पॉइंटेड बाय द y इनटू द एड्रेस पॉइंटेड बाय द x एंड पुट द सेव वैल्यूज इनटू द एड्रेस पॉइंटेड बाय द y। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, दो लोकेशन है यहाँ पे, तो आप ये प्रोग्रामिंग देख सकते हो, ये स्वैप का है, जिसमें एक का वैल्यू 10 है, बी का 20 है, फिर हम लोग स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें हम लोग एड्रेस पास करेंगे वेरिएबल ए एंड बी का, ओके। तो स्वैप फंक्शन के पास वो दोनों वेरिएबल आपने दोनों वैल्यू पास किया, तो स्वैप फंक्शन कॉल हो गया ना यहाँ पे, तो वो कहाँ पे जाएगा, स्वैप के पास जाएगा, ठीक है, मतलब कैसे का यहाँ पे जो ऐड लिखा है वो स्वैप है, ठीक है, स्वैप फंक्शन है, इसमें ये दोनों वैल्यू जाएगा, दो वैल्यू यहाँ पे अंदर जाने के बाद उसका ये होगा लाइक टेम्परेरी वैल्यू सेटिंग होगा। सो एक्स का वैल्यू जेड को, वाई का वैल्यू एक्स को असाइन होगा, जेड का वैल्यू वाई को। सो जैसे ए का वैल्यू 10 है, ओके, तो यहाँ पे मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज, एंड राइट हैंड साइड में आपको एड्रेस दिख रहा है पर्टिकुलर वैल्यूज का, ठीक, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस विल बी लाइक अ स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज। लेट अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्राम्स। ये स्वैप का हो गया, यहाँ पे दोनों वैल्यू दिया, तो बिफोर स्वैपिंग हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को प्रिंट किया, ओके। सेकंड थिंग, स्वैप फंक्शन को कॉल किया, स्वैप फंक्शन कॉल करते वक्त हम लोगने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू पास नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, ये वेरिएबल ए एंड बी का दोनों का एड्रेस पास किया। फिर ये स्टेप पे कंट्रोल कहाँ पे जाता है प्रोग्राम का, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। सो 10 एंड 20 इधर आएगा, फिर दिस इज द 10 वैल्यू ऐसा नंबर टेम्परेरी को, सभी टेम्परेरी वैल्यू है 10, वाई का वैल्यू है 20, ओके, 20 का वैल्यू असाइन होगा x को, तो 10 का 10 है, x का 20, फिर 10 का क्या वैल्यू असाइन होगा y को 10, तो x का वैल्यू अभी 20 हो गया एंड y का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, ठीक, तो यहाँ पे स्वैप हो गया वैल्यू। फिर जो रिजल्ट है, मतलब यहाँ पे जो स्वैपिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो वैल्यू स्वैप हो गया थे उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे, दैट इज a एंड b। तो लेट एग्जीक्यूट दिस कोड। बिफोर स्वैप वैल्यू 10 था, ओके, ए का बी का 20 था, अभी ए का 20 हो गया एंड बी का 10 हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। द प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू यूजिंग कॉल बाय बिजनेस। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। मैंने अपने चैट बॉक्स में शेयर किया है कोड आपको। इसके बाद मैं और एक सिंपल प्रोग्राम दिखाऊंगा आपको रिगार्डिंग द कॉल बाय रेफरेंसेस। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, इसमें ये देख सकते हो, दिस इज द कॉल बाय वैल्यू है, वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, दिस इज द कॉल बाय रेफरेंसेस। हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 का वैल्यू y को असाइन कर रहे हैं, बट एड्रेस नॉट द एक्चुअल वैल्यू,
तो 10 जहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस हम लोग इसको सेंड कर रहे हैं पॉइंटर y, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे देंगे द एड्रेस ऑफ x। सो एड्रेस ऑफ x क्या है वो हम लोग प्रिंट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू और उसका एड्रेस। तो 10 यहाँ पे स्टोर है और 10 यहाँ पे स्टोर उसका एड्रेस और एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, ये दोनों प्रिंट कर रहे हैं हम लोग प्रिंट एट फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में एड्रेस ऑफ y, अभी एड्रेस ऑफ y स्टोर प्रिंट कर रहे हैं एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ एड्रेस इज y, ओके। सो जो वैल्यूज है वो वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो आपको स्टार यूज करना है इनसाइड द प्रिंटर, और जब भी आपको एड्रेस बताना है तो %, यूज करना है, okay? x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या है, वेरिएबल का 10 है, उसका एड्रेस क्या है 2948 है लास्ट में, ठीक। द एड्रेस ऑफ x वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ y वेरिएबल विल बी द डिफरेंट, ओके। एंड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट एट y इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या रहेगा, जो हम लोग एड्रेस पास किया था y पॉइंटर्स को, y का वैल्यू क्या रहेगा अपना 10 रहेगा, ओके। बिकॉज हम लोग 10 का वैल्यू x का वैल्यू एड्रेस कहाँ से पास कर रहे हैं, x वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे थे y पॉइंटर में, और y पॉइंटर का क्या वैल्यू है वो डिस्प्ले करने हम लोग को y पॉइंटर यूज करना, नॉट द एड्रेस ऑफ दैट पॉइंटर्स, ओके। ट्राई करो। Okay, the next one. So difference between this call by value and call by references, okay. So ये भी important question है तेरे exam point of view, जहाँ पे आपको explain the difference between the call by reference, call by value in C, okay, C programs। तो ये आपको question आ सकता है। Call by value में actual copies of values pass होता है in the parameters, and call by reference में address pass होता है। Modification no effect on original values, कोई भी modify value किया तो ओरिजिनल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता है कॉल बाय वैल्यू में, बट मॉडिफिकेशन किया तो कॉल बाय डिफरेंस में अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल्स। देन मेमोरी ओवरहेड हायर फॉर लार्ज डेटा टाइप्स, लोअर फॉर द लार्ज डेटा टाइप्स, ओके। जहां पे मेमोरी डिफरेंस में ज्यादा कम मेमोरी यूज होता है बट इन द कॉल बाय वैल्यू में ज्यादा मेमोरी यूज होता है। दिस सेफ्टी सेफर एज ओरिजिनल कैन नॉट बी अल्टर्ड, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है सेफ्टी अच्छा होता है बिकॉज वहां पे ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं होता है। उसके बाद कॉल बाय डिफरेंस में रिस्क ऑफ अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय डिफरेंसेस। सो कॉल बाय वैल्यू डेफिनेशन, द कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स वैल्यूज इज पास टू द फंक्शन, ओके। इसमें क्या होता है एक्चुअल पैरामीटर्स जहां पे वैल्यूज पास होता है, एक्चुअल वैल्यूज पास होता है इन द पैरामीटर्स, इफेक्ट ऑन ओरिजिनल वैल्यू variables change made to the parameter inside the function do not affect the original, okay। आपने कुछ भी चेंजेस किया पैरामीटर को नया वैल्यू असाइन किया, अभी दो वेरिएबल आपने अपने पास किया था पैरामीटर्स, बट उसने आपने कोई वैल्यू दूसरा असाइन कर दिया तो भी वो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं होता है, ओके। इन मेमोरी यूसेज यूज मोर मेमोरी फॉर लार्ज डेटा टाइप्स सिंस द कॉपी इज क्रिएटेड। कभी क्या होता है आपने इंटीजर ए करके ऑलरेडी एक डेटा स्टोर किया है, इन द प्रीवियस एग्जांपल वी कैन सी यहाँ पे आपने यहाँ पे ओके ये हाँ ये भी बोल सकते हैं और प्रीवियस एग्जांपल है कॉल बाय वैल्यू का, ये भी एक एग्जांपल है। तो इसमें देख सकते हो एक तो वेरिएबल है इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गया ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल के लिए, फिर उसके बाद मॉडिफाई वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 + 10, ओके। एंड अगेन वी विल प्रिंट द ऑप्शन फंक्शन कॉलिंग ओरिजिनल वैल्यूज,
इसमें क्या आ रहा है वैल्यू अपना, एक तो मतलब ये जो रियल वैल्यू वेरिएबल इसके लिए भी मेमोरी लगेगा, नम के लिए भी अलग से मेमोरी लगा, यहाँ पे मेमोरी यूसेज ज्यादा है इन द कॉल बाय वैल्यूज। The syntax of pass by variable directly to the function. So this is the actual values, actual variables or actual value बोल सकते हैं word function integer a is equal to a plus 5 only modify the local copies. जो local copies है वो उसको modify करेगा सिर्फ, okay? And called by reference का क्या definition रहेगा? The address of the actual parameter is passed to the function allowing direct access to the original variables. सो ओरिजिनल वेरिएबल का ही एड्रेस वहां पे पास में जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू स्टोर है ना मेमोरी में, उसका ही एड्रेस यहाँ पे ज्यादा डायरेक्टली यूज होता है। ओके, वहां पे वैल्यूज क्या होता है, अल्टर होता है, चेंज होता है। सो इफेक्ट ऑन ओरिजिनल वैल्यू, चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल्स। यहाँ पे उसका वैल्यू अपडेट हो सकता है, चेंज हो सकता है। मेमोरी यूसेज मोर एफिशिएंट फॉर अ लार्ज डेटा टाइप सिंस नो कॉपी इज क्रिएटेड। यहाँ पे कॉपी नहीं क्रिएट होता है ना, डायरेक्टली एड्रेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, सिंपली एड्रेस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मोर एफिशिएंट रहता है फॉर द हैंडलिंग द लार्ज डेटा। द सिंटैक्स विल बी लाइक दिस, जस्ट यहाँ पे पॉइंटर आएगा, जो वेरिएबल रहेगा उसके आगे आपको स्टार ऑपरेटर आएगा, स्टार a इज इक्वल टू स्टार प्लस 5, ठीक, मतलब जो एड्रेस है उसमें हम लोग और फाइल्स ऐड करेंगे, दिस विल मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यूज। ओके, so this is all about the call by values and call by references. Very important question, theory example. Then return type, it is used to return the value to the calling function. It can be used in a two way as a return or return expression. Okay, तो दो थिंग्स यहाँ पे होता है, हम लोग ने अभी तक रिटर्न 0 ही देखा, बट यहाँ पे हम लोग रिटर्न कुछ रिजल्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स का वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं, या कोई रिटर्न करते वक्त दोनों वेरिएबल का वैल्यूज कैलकुलेशन करके यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ओके, एंड रिटर्न मल्टीप्लिकेशन प्लस भी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट। सो फर्स्ट जो रिटर्न स्टेटमेंट है दैट विल बी टर्मिनेट टू द फंक्शन विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यूज। ओके, कुछ वैल्यूज रिटर्न नहीं होता है। ओके, इन द वर्ड कीवर्ड्स used in the previous example indicate that function should not return a value. If you want function to return a value, you can use the data. जैसे मैंने बोला था void add, तो उसके जगह पे आप लोग integer add ऐसे यूज करना, ठीक, तो जहाँ पे void था उसकी जगह पे आप integer यूज करना। So use the return keyword inside the function, ठीक, like this integer my function, जिसमें आप लोग को दोनों को फंक्शन को ऐड करना है, return x plus y, वो वैल्यू यहाँ पे कॉल होगा, माय फंक्शन को कॉल करने के बाद 5 प्लस 3 उसका वैल्यू रिटर्न होगा, वो असाइन होगा रिजल्ट वेरिएबल को, एंड प्रिंट है रिजल्ट, फिर वो प्रिंट होगा रिटर्न 0। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन। अभी मेन भी एक फंक्शन है ना, बट दिस इज द मेन फंक्शन जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का। ओके, सो 0 इज ये अपना 0 रहता है जहाँ पे सक्सेसफुल होता है, 1 देयर इज व्हेन एरर इन द प्रोग्राम, बट जो फंक्शन के अंदर होता है वो रिजल्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। ओके, सो रिटर्न के साथ आप मल्टीपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वैल्यूज को भी सेंड कर सकते हो फ्रॉम दैट फंक्शन टू द मेन फंक्शन। ओके, इसके लिए रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड लाइक इंटीजर माय फंक्शन जहाँ हम लोग वैल्यूज को रिटर्न करके यूजिंग द रिटर्न।
तो इसमें हम लोग ने क्या किया है, माई फंक्शन क्रिएट किया है, इंटीजर माई फंक्शन, इसमें दो पैरामीटर्स है, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ओके, यही हम लोग क्या कब ये फंक्शन कब कॉल होगा, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ थर्ड वेरिएबल दैट वी हैव टू स्टोर द डेटा, तो रिजल्ट जो कहाँ पे आएगा कैलकुलेशन का वो कहाँ पे स्टोर करना है, इसलिए मैंने रिजल्ट वेरिएबल लिया है। एंड एट द सेम टाइम यूजिंग द असाइनमेंट वी कैन कॉल दैट फंक्शन माई फंक्शन। ओके, और उसमें ये दोनों वैल्यू पास करते हैं 5,3 प्रिंट रिजल्ट रिजल्ट। ओके, देख सकते हो 5 plus 3 8, so result will be the 8। okay, same thing और मल्टीपल टाइम्स आप कोई सेम इसको कॉल कर सकते हो with the different parameters। now the answer will be the okay, 10 plus 1, so that is 4। Next topic is like recursion। Okay, so recursion is one of the important concept in C programming। So this way, like recursion means like same function we call itself again and again। Okay, so like जैसे कि हम लोग फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग रिकर्जन यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस टेक्निक्स इज मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। फंक्शन कॉल इटसेल्फ मतलब ये खुद फंक्शन रहता है, खुद को ही हमेशा कॉल करते हैं। कैसे करेगा, मतलब एक फंक्शन मैंने ऐड लिया है, वही फंक्शन में हम लोग अंदर जाके उसकी बॉडी के अंदर जाके ऐड ही लिखेंगे। सो दिस फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। So this technique provide a way to break a complicated problem down into the simple problems which are easier to solve। Okay? So recursion may be a bit difficult to understand. The best way to figure out how it works is explained with it। Okay? So यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, दो नंबर को ऐड किया है टुगेदर, इट इज इजी टू डू, बट एडिंग अ रेंज ऑफ नंबर्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। दो नंबर ऐड करना इजी होता है, लेकिन उसका पूरा रेंज ऐड करके इट इज वर्क वेरी डिफिकल्ट टास्क। So recursion is used to add the range of numbers together by breaking it down into simple task of adding two numbers। So यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, लाइक इंटीजर सम फंक्शन लिया है, उसमें एक पैरामीटर पास किया है दैट इज k। ओके, उसके बाद इन द मेन फंक्शन एक नया रिजल्ट वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग वो सम फंक्शन का जो भी वैल्यूज कैलकुलेट होगा वो स्टोर होगा, हम लोग एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे दैट इज 10। ठीक, तो सम के अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे, वो प्रिंट करेंगे विद द प्रिंटफ कमांड। ओके, देन अभी जब भी रिजल्ट वैल्यू हम लोग रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सम फंक्शन का सम में क्या वैल्यू पास किया हम लोग 10। ओके, सो 10 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा नीचे फंक्शन में। उसके बाद इफ k इज ग्रेटर देन 0, 10 बड़ा है क्या 0 से, हाँ बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न में k प्लस सम k माइनस 1, मतलब k कर रहे हैं प्लस सम। अभी सम फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं, तो इसका कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फिर से उसके पैरामीटर में जाएगा। मतलब फर्स्ट क्या आया था 10, 10 प्लस उसके बाद 10 माइनस 1 9, सो 9 वैल्यू जाएगा। मतलब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होने वाला है, पहले रिजल्ट में 10 आया, रिटर्न में प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 3 2 1, ऐसे करके वो सारा जितना डेटा आएगा आप कैलकुलेशन करने के बाद वो आपको यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। ओके, और इन केस ऑफ वो 0 से बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे रिटर्न 0 हो जाएगा, तो वहां पे वो उसका स्टॉप होगा एग्जीक्यूशन का। तो जो टोटल वैल्यूज है लाइक 55 यहाँ पे प्रिंट होगा। सेम फॉर द फैक्टोरियल नंबर्स का भी वैसे ही है। शेयर कर देता हूँ, और फैक्टोरियल ऑफ द नंबर्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था वो भी आपको फिर से करना है, बिकॉज ये प्रोग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है। like this। integer factorial main integer and result, enter the number to find the factorial। अभी कितने नंबर तक आपको फैक्टोरियल नंबर फाइंड आउट करना है, 4 या 3 2 या 5 लाइक दैट। ठीक, सो यहाँ पे स्कैनफ है,
जो ये कितने नंबर का आपको चाहिए फैक्टोरियल्स वो आप लोग यूजर से लेंगे और वो स्टोर करेंगे n वेरिएबल में। रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, वही वैल्यूज हम लोग ये फैक्टोरियल फंक्शन में पास करेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे यूजिंग प्रिंटफ। अभी मेन कंसेप्ट आता है अपना फैक्टोरियल फंक्शन। अभी ये कैसे वर्क होता है, ओके। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, उसके डेटा टाइप लेंगे उसके अंदर एक, ओके। तो इसमें फर्स्ट वी विल गेट दैट वैल्यूज, जो जितना वैल्यूज का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, 5 नंबर का मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू वो मेरा आएगा n इज इक्वल टू 5, ओके। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ओके। वो अंदर आ गया, इंटीजर i डिक्लेयर किया है, लॉन्ग इंटीजर प्रोडक्ट लाइक 1 इफ n इज ग्रेटर देन 1। अभी n का वैल्यू मैंने 5 लिया है, तो 5 इज ग्रेटर देन 1, यस ये ट्रू हो गया। फिर वो अंदर आएगा फॉर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू 5, ओके। क्योंकि n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आया वो तो ग्रेटर है, सो 5 इज ग्रेटर देन 1, ओके। ये हो गया 5 ग्रेटर है 1, तो अंदर आ गया i लेस देन इक्वल टू 5, ओके। मतलब i का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन है कि नहीं, 5 से ये लेस देन और प्लस प्लस है, तो i का इंक्रीमेंट होगा, लाइक 2 है तो वहाँ पे भी 3 हो जाएगा, फिर 4 एंड 5 लाइक दैट। फिर जो प्रोडक्ट है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया था इज द 1, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय i, ओके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला प्रोडक्ट का वैल्यू 1 था, 1 इज इक्वल टू 1 इनटू i का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ओके। 2 इंटू 1, तो 2 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, i का प्रोडक्ट का वैल्यू 2 हो गया, ओके। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया अभी। उसके बाद अभी फॉर लूप कब तक घूमते रहेगा, जब तक उसका वैल्यू मैच नहीं होता है, ओके। ये फर्स्ट टाइम में 2 वाला है, 2 आ गया, फिर इसका वैल्यू क्या था, i का 2 था, अभी 3 हो गया, फिर 3 इज लेस देन 5, यस। फिर से प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i, ओके। सो यहाँ प्रोडक्ट का वैल्यू 2 हो गया था, 2 इंटू अभी एक वैल्यू बढ़ गया 3, 3 इंटू 2 जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहेगा टिल द, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक। तो जब ये फॉल्स कब होगा, जब i का वैल्यू आपका कितना होगा 4 हो जाएगा, ओके। 4 और या 5, ओके। मतलब लेस देन और ग्रेटर, 5 से लेस भी चलेगा और इक्वल भी चलेगा, इसका मतलब वही होता है, ओके। तब तक ये लूप घूमता रहेगा और उसका वैल्यू कैलकुलेशन होते होते वक्त हर टाइम वो प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होते रहेगा और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा यूजिंग रिटर्न कीवर्ड्स, ओके। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड, इस तरह से आता है, ओके। इंटीजर में मिलता है इंटर द नंबर ऑफ कैलकुलेटर, लाइक मैं अभी 3 डालता हूँ, इसका आंसर मुझे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ओके। 6 आ गया फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 3 तक था ना, 3 2 1 3 से जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन। फिर मैं अभी 4 डालता हूँ, 4 3 2 24 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक। सेम थिंग में इसको क्या करता हूँ 5, क्या आएगा 1 ओके। तो फैक्टोरियल ऐसे कैलकुलेट होता है। सो ये जो एग्जांपल है, सो ये सिर्फ हम लोगों ने फॉर लूप से देखा है, लेकिन ये क्या रिकर्जन लग रहा है आपको, ये रिकर्जन वाला है नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। हम लोग ने क्या बोला था कि फैक्टोरियल नाम के फंक्शन के अंदर और एक हम लोग फैक्टोरियल वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये वैल्यू नहीं है। सो जस्ट हम लोग ये सिंपल प्रोग्राम करना सीखा, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो इससे इजियर वाला प्रोग्राम देखना है। सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन, ओके। तो ये विदाउट रिकर्जन है एग्जांपल, ओके। अभी हम लोग रिकर्जन वाला करेंगे, तो रिकर्जन वाले के लिए हम लोग को ये कोड है, तो सेम थिंग, दिस इज द रेस्ट रिमेनिंग आर द सेम। जो इंटीजर मेन में है वो प्रीवियस वाला जो कोड किया सबसे उसका जैसे ही सेम, नो नीड टू चेंज। जस्ट यहाँ पे जो मेन है यहाँ पे देख लो, दिस इज द फैक्टोरियल फंक्शन है,
उसके अंदर और एक फंक्शन है फैक्टोरियल, दैट इज रिटर्न n इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1। मतलब क्या है, रिजल्ट भी स्टोर हो रहा है आपका n वाले वेरिएबल में, और उसका वैल्यूज रिड्यूस करके फिर से हम लोग को फंक्शन में डाल रहे हैं। ओके, ऐसे मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया, तो 5 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया, 5 इंटू 1 5 आ गया। ओके, उसके बाद 5 माइनस 1 4, तो 4 वैल्यू यहाँ पे पास हो, फिर 5 इंटू 4 जो भी आएगा वो, फिर यहाँ पे एक बार और फिर से माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो वहां पर स्टॉप होगा। जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो कब यहाँ पे स्टॉप होगा, 2 माइनस 1 होने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 1 माइनस 1 तक ये आएगा ही नहीं फॉर्मूले में। तो वो कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे दिया है, इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, 0 होगा 1 होगा, वहां पे रिटर्न 1 आना चाहिए, वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा। तो बेस केस इफ n इज इक्वल टू 0 और 1 देन रिटर्न 1, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा आपका। इन केस ऑफ ये कंडीशन ट्रू नहीं हो गया तो वो एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करते रहेगा फॉल्स होने के बाद। तो ये मैच हो गया तो स्टॉप करेगा, ये मैच नहीं हुआ तो ये एल्स वाला घूमते रहेगा। मतलब आपने 10 नंबर डाला है फैक्टोरियल या 12 डाला है 13 डाला है, तब तक ये लूप घूमता है। ठीक है, तो ट्राई दिस कोड, ये दोनों कोड आप एग्जीक्यूट करो जो फैक्टोरियल है। Please check my screen is visible to everyone. Share your response in the chat box. विदाउट रिकर्जन वाला है वो भी आपको साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट वाला इज विद रिकर्जन, सेकंड वन इज विदाउट रिकर्जन। So the result is 120. Factorial of 5 is 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, जो आएगा वो 120 आपका आंसर है। That is goes for. I hope you are done with this example. Now we are going with the recursion. Recursion का क्या advantages हो सकता है, जैसे कि first one is simplicity, easier to understand for complex problem. जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूजिंग नाउ रिकर्जन वेरिएबल्स, सॉरी रिकर्जन फंक्शन। देन वहाँ पे हम लोग का कोड भी लेस हो जाता है, सो वी कैन रिड्यूस दैट कोड यूजिंग द रिकर्जन। प्रॉब्लम ब्रेकडाउन्स, नेचुरली डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। algorithm clarity, express certain algorithm more clearly using this recursion. And automatic state management, handle the function state without extra code. Okay. These are the advantages of recursion. And disadvantages क्या है, using the recursion stack overflow can crash if too many recursive calls are made. Okay, तो recursive call मतलब बहुत सारे recursive call आ गए, तो वहाँ पे क्या crash हो सकता है आपका. Okay. Then performance was slower due to the overriding from multiple function calls. तो मल्टीपल फंक्शन की कॉल की वजह से क्या होता है, अपना सीपीयू बिजी रहता है, तो अदर परफॉर्मेंस कॉल का इश्यू हो सकता है और ये स्लो हो सकता है ड्यू टू दिस मल्टीपल फंक्शन कॉल्स, जो कि हर टाइम को क्या करते हैं, वही फंक्शन कॉल करते रहता है आफ्टर रिड्यूसिंग दैट वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल्स। इसके बाद मेमोरी भी यूसेज भी बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ स्टैक। हार्डर टू डिबग, ट्रैकिंग इश्यूज कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी हो सकता है। अभी यहाँ पे सिंपल वाला हमने प्रोग्राम किया है यूजिंग रिकर्जन, बट जहाँ पे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स वगैरह यूज होता है, वो डिबगिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। एंड नो टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन मे नॉट बी रन एफिशिएंटली इफ नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली। उसको प्रॉपर से डिजाइन नहीं किया तो इश्यू हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पर्टिकुलर फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो तो क्या पैरामीटर्स है, क्या कंडीशंस है, वो हम लोग सारा यहाँ पे देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे मेन प्रोग्राम आ गया है, प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव कॉल। तो सेम प्रोग्राम से फर्स्ट इट विल बी चेक, 0 नंबर का कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं होता है, तो हम लोग फर्स्ट चेक करना है कि n इज इक्वल टू 0 रहेगा, 0 रहेगा तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 0 नहीं रहेगा, इन केस ऑफ 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा वैल्यू का, तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में क्या होगा, n इनटू फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है ऊपर और नीचे में फैक्टोरियल है, मतलब यहाँ पे क्या करें हम लोग, n का तो वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्या करें, जो वैल्यू ये है उसको रिड्यूस करके फिर से वो पर्टिकुलर फंक्शन में भेज रहे हैं, सेम फंक्शन, उसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। ओके, सेम यहाँ पे
If number is less than 0, factorial is not defined for negative numbers. 0 और नेगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड उसके बाद एल्स पार्ट में कैलकुलेट डिस्प्ले द फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया तो ठीक है, रिजल्ट यहाँ आपको शो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 is 100। तो उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। This is the end of the chapters. इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, रिकर्जन वाला आपको आ सकता है। 10 मार्क्स के लिए आ गया रिकर्जन, तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है, एल्गोरिथम लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन दे दो, प्रोग्राम लिखो, so you get 10 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए आ गया तो जस्ट यू कैन एक्सप्लेन विद द लिटिल बिट्स, ओके। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, उसका टाइप्स या डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय डिफरेंसेस, ये वाले डिफरेंसेस आपको पूछा जा सकता है। ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है इन द थ्योरी एग्जामिनेशंस, ठीक। तो बाइनरी सर्च करके है वो उसके वहां पे भी आप ये फैक्टोरियल रिकर्सिव एग्जांपल यूज कर सकते हो, ठीक। सर ये लेक्चर बाद में पढ़ाइए, 5th वाला, 5th चैप्टर नेक्स्ट उसमें पढ़ाइए। क्यों? अभी कंटिन्यू करेंगे पूरा। अभी क्या प्रॉब्लम है? सर और भी थोड़े काम है फिर से। व्हाट? सर और भी थोड़े काम है, इस वजह से कह रहे थे। मुझे तो कुछ दिख रही नहीं है मैसेज, चैट बॉक्स में पोस्ट करने के लिए बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज अभी अपने पास 2 ही टॉपिक्स बचे हैं। अच्छा, सिलेबस एक तो पॉइंटर एंड एड्रेस एंड यूजर डिफाइंड एड्रेस, तो 2 ही बचे, पॉइंटर्स एंड एड्रेस एंड यूजर डिफाइंड। हाँ 2 ही चैप्टर्स बचे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, मतलब और जो एग्जाम्पल से हम लोग चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में, बस इसके ऊपर ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको ये शेयर कर रहा था। हम लोग एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ये प्रोग्राम करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बताऊंगा आपको, तो इसमें मैं एक रिंग देता हूँ आपको। सेम फैक्टोरियल फंक्शन जैसे करना है, इंटीजर ऐड नाम्स, उसमें एक पैरामीटर ले लो, मतलब उसको फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, शुरुआत में फंक्शन डिक्लेयर करो। नेक्स्ट आपका मेन फंक्शन आएगा जहाँ पे एक एन करके वेरिएबल ले लो, फिर यूजर से एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लो, वो स्टोर करो एन वेरिएबल में। फिर जहाँ पे प्रिंटफ आप यूज करोगे रिजल्ट के लिए, तो वहाँ पे आप प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही वो ऐड नंबर वाले फंक्शन को कॉल करना है, इसमें वो वैल्यूज पास होगा, ठीक। ऐड नंबर में क्या करना है आपको, आफ्टर पासिंग दैट वैल्यूज इनटू दिस फंक्शन, वहाँ पे आपको चेक करना है कि एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इन केस ऑफ वो 0 नहीं रहेगा, मतलब एन नॉट इक्वल टू 0, देन रिटर्न एन प्लस ऐड नंबर्स n माइनस 1, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर रहेंगे, लाइक मैंने 10 एंटर किया, एन का वैल्यू मैंने 10 लिया, तो 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर रहेंगे उसका एडिशन हम लोग प्रिंट करेंगे यूजिंग रिकर्सिव, ठीक। Start the code and share that code in the chat box. Okay, ईशा ने कोड डाला है, उसको चेक करते हैं हम लोग। Okay, start the execution. It does the natural numbers 55. Okay, so इसका execution okay है,
the number of natural numbers, then add function हम लोग also pass करें, add function इधर है, यहाँ पर, फिर यहाँ पे चेक किया है, यानी जो n का वैल्यू है वो 0 है क्या नहीं, 0 रहेगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 0 नहीं रहेगा 1 2 3 तो 10 वैल्यू क्या प्रिंट होगा, सम इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 1 9, फिर उसके बाद 10 प्लस 9 प्लस 8 ऐसे होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, सेम फंक्शन को हम लोग कॉल करें जो ऐड फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो फंक्शन कॉल एक्सेल अगेन एंड अगेन, जिसका मतलब रिकर्सिव कॉल यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया, बाद में रात में रिजल्ट रिटर्न होता है स्टॉप होने के बाद, और यहाँ पे वो वैल्यू शो होगा इन द प्रिंटर से, ठीक है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अभी और एक कोड देता हूँ आपको फ्रॉम द अरे, लाइक राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज स्टोर इन द अरे, तो एक अरे क्रिएट करो, उसमें सारे वैल्यू स्टोर करो और उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपको प्रिंट करना है, ओके, यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप से क्या करो, अरे में चाहिए तो आप यूजर से भी वैल्यूज ले सकते हो या डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके अंदर भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो, और यू कैन टेक अ साइज फ्रॉम द यूजर्स। साइज लेने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी साइज लिया, फॉर एग्जाम्पल 5 साइज लिया आपने यूजर्स की, तो टोटल 5 इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, तो टोटल 5 वैल्यू आपको यूजर से लेने हैं, वो आपको अरे में स्टोर करने हैं, फिर उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू आपको निकाल के शो करना है, व्हिच वन इज लार्जेस्ट। Write a program to find the largest value that's stored in the array. तो सिंपली यहाँ पे क्या किया है, लाइक 50 साइज का अरे लिया है, फिर साइज वेरिएबल लिया है, आई लिया है, लार्ज लिया है, बस हम लोग यूजर से साइज लेंगे, अरे का साइज कितना रहना चाहिए, 5 10 20 जितना चाहिए आप कितना रख सकते हो। साइज लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर से पूछेगा कि एंटर द 5 एलिमेंट्स इनटू द अरे, मतलब 5 साइज लिया तो 5 एलिमेंट्स, 10 लिया तो 10 आएगा यहाँ पे, ओके, तो परसेंट है वहाँ पे आपका एक्चुअल वैल्यू शो, साइज शो होगा आपके अरे का, ओके। देन हम लोग जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, तो साइज फॉर एग्जांपल 5 लिया है, तो स्टार्ट फ्रॉम 0 to 5, ठीक, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, वो हम लोग एंटर करेंगे, देन फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, एंड जो जीरो इंडेक्स है वो फर्स्ट हम लोग लार्ज वाले वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे, ओके, मतलब 0 वाला फर्स्ट हम लोग कोई तो वैल्यू चाहिए ना हम लोग को कंपेयर करने के लिए, व्हिच वन इज लार्जेस्ट, ओके, तो यूजिंग फॉर लूप वी विल स्टार्ट इनिशियलाइज विद द 1, ओके, फॉर i लेस देन साइज, ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं 1, बिकॉज हम लोग ने 0 इंडेक्स का वैल्यू लार्ज को असाइन किया है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत 1 से कर रहे हैं, तो हम लोग 0 से भी कर सकते हैं, ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे 0 इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया है लार्ज के लिए, एंड 1 इन फर्स्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे, मतलब लाइक 0 1 2 3 4 5, तो हम लोग वैल्यू कंपेयर करना है तो किसके साथ तो कंपेयर करना होगा ना, तो 0th लोकेशन का वैल्यू हम लोग फर्स्ट लोकेशन के साथ करेंगे, इसलिए i इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 1 लिया, फिर यहाँ पे 1 लेस देन साइज मतलब 5, 1 लेस देन 5 यस, तो हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, सो इफ लार्ज इज लेस देन k ऑफ i, अभी लार्ज का वैल्यू जो भी रहेगा, मैंने 10 एंटर किया था, 5 4 3 कुछ भी एंटर किया था, तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा, वो कंपैरिजन में यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया तो पर्टिकुलर वैल्यूज वो लार्ज वैल्यू को असाइन होगा, तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, हर एक इंडेक्स का वैल्यू चेक करते जाएंगे, वो चेक वो लार्जेस्ट है क्या नहीं, लाइक फर्स्ट इंडेक्स का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, तो 1 2 3 के 4 साथ के साथ कंपेयर करते हैं और उसमें से किसका भी
बड़ा वैल्यू मिल गया तो वो लार्ज वैल्यू को असाइन होते रहेगा। सब होने के बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट फाइनल इसको प्रिंट करेंगे लार्ज टाइप। सो लेट एग्जीक्यूट दिस कोड। जब यहाँ पे फाइल साइज दिया, मैंने फाइल लिखा हूँ, मेरा साइज ऑफ फाइल एलिमेंट ऐड करना है लाइक 14, 15, 78, 55, 22, largest 70, 70 is the largest. Okay. तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट कर देते हैं और ऑप्शन डालते हैं जिस लार्ज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी जाती है कंपेयर करते हो। देखो फर्स्ट चेक किया, 12 को लिया, 12 के साथ कंपेयर किया, 12 और 54, 54 बड़ा है, 54, 85, 85 बड़ा है, 85 के साथ 65 कंपेयर किया तो भी 85 बड़ा है, 85 और 47 के साथ कंपेयर किया तो भी 85 बड़ा है। ठीक, तो मैंने क्या किया था, वो जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको फॉर लूप के अंदर डाला, मतलब जब भी वो पर्टिकुलर वैल्यूज लार्ज को अप्लाई होगा। अभी देखो इसमें से आप देख सकते हो 12 का कंपेरिजन 54 के साथ होता है, तो इसमें से क्या चेक हुआ था, ये लार्जेस्ट कौन सा है वो वैल्यू असाइन होगा, इसमें 54 असाइन होगा। अभी 54 कौन से लोकेशन पे आ गया, लार्ज वाले लोकेशन पे, और सेकंड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है अभी 85, सो 85 का कंपेरिजन 54 के साथ होगा, तो व्हिच वन इज ग्रेटर 85, फिर 85 का कंपेरिजन 65 के साथ होगा, फिर से 85 बड़ा हो गया, फिर से 85 रिजल्ट आया, फिर से 85 का कंपेरिजन 47 के साथ होगा, फिर से रिजल्ट आना 85। तो गाइस कोड और एक का मतलब क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप्स में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अभी आपको अरे नहीं यूज करना है तो आप क्या कर सकते थे, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, इंटीजर c इक्वल टू 30, ऐसे सारे वेरिएबल में अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ता था, उतना मेमोरी भी यूज ज्यादा पड़ता था। बट यूज ऑफ अरे से क्या होता है, हम लोग को एक ही डेटा टाइप का आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो अंडर द सिंगल वेरिएबल। ओके, लाइक दिस फॉर एग्जांपल अभी देखो अभी मुझे क्या करना है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो जैसे अभी का एग्जांपल है, लाइक यू कैन से द इंटीजर ए ऑफ अरे को क्रिएट करते हो आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, ओके, इज इक्वल टू उसके अंदर एलिमेंट्स लेना है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो आपको अरे नहीं यूज करना है, तो आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता था, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, इंटीजर b is equal to 20, okay, like that। मतलब आपका ये क्या होता था, आपका मेमोरी यूसेज यहाँ पे बढ़ रहा है, बट द हेल्प ऑफ दिस अरे यू कैन रिड्यूस दैट यूज ऑफ मेमोरी एंड आप सिंगल एक ही डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो अरे। ओके, तो एक ही अरे में, एक ही नाम के अरे में आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, दिस इज द यूज ऑफ अरे इन सी प्रोग्राम। ठीक, तो इंडिविजुअली आप वेरिएबल लेके आप डिक्लेयर करो एक ही डेटा टाइप का वैल्यू, आपको कि एक ही अरे नाम के अंदर, मतलब एक ही इसमें वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अरे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट द पॉइंटर्स एंड एड्रेसेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सी प्रोग्रामिंग, डोंट मिस द लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।